वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 5 जून 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस या सीआरओ यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार वैश्विक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है? तो भारत ने अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बन गया है। भारत ने 2025 में 37 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया है 37 गीगावाट तक, और अमेरिका जो है 34 गीगावाट क्षमता के बढ़ाया है 2025 में, और चीन जो है पहले स्थान पर है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा जो है सौर ऊर्जा बाजार है और भारत जो है 2025 में दूसरे स्थान पर आ गया है अमेरिका को पछाड़कर। डी ऑप्शन सही है इसका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर द्वारा असम के मूंगा रेशम के विकास हेतु किस नए मिशन का शुभारंभ किया है? तो यह मिशन शुरू किया गया है मिशन स्नेहजोरी। यह मिशन लॉन्च किया गया है मूंगा रेशम के विकास हेतु और असम में। इसके लिए जो है 411 करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए हैं। इस परियोजना के लिए जो है 411 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ए ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जून 2026 की फिडे रैंकिंग में विश्व में 8वां स्थान हासिल किया है? तो यह अर्जुन एरिगैसी ने हासिल किया है और यह टॉप 10 में एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें जो है 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, अर्जुन एरिगैसी। और यह रिपोर्ट जो है जून 2026 में जारी हुई है, यानी ये जो रैंकिंग है यह जून 2026 में जारी हुई है और इसमें अर्जुन एरिगैसी जो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने जो है 8वां स्थान हासिल किया है। सी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में किस राज्य को मई 2026 में आयोजित सौर ऊर्जा माह अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पीएम सूर्यघर उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार जो है उड़ीसा राज्य को प्रदान किया गया है। मई 2026 में सूर्य ऊर्जा माह आयोजित किया गया था और उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है उड़ीसा राज्य को पीएम सूर्यघर उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा उड़ीसा तट पर सुखोई 30 MKI से परीक्षण की गई रुद्रम 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी यह एयर टू सरफेस मिसाइल है और इसकी जो क्षमता है वो 300 किलोमीटर तक है। मारक क्षमता जो है ये 300 किलोमीटर तक है और इसका परीक्षण जो है उड़ीसा के तट पर किया गया है भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ के द्वारा। ये ऑप्शन सही है इसका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पोप लियो 14वें द्वारा वेटिकन के संचार विभाग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली गैर धार्मिक महिला है। तो इनका नाम है मारिया मोंटसेराट एल्वाराडो जो है यह वेटिकन के संचार विभाग की जो है प्रमुख नियुक्त हुई है और यह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली गैर धार्मिक महिला बनी है। बी ऑप्शन सही है इसका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? यह बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है खलीलुर रहमान को, और यह विदेश मंत्री हैं बांग्लादेश के। डी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में किस संस्था द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत का प्रथम डिग्रेडेबल मिल्क पाउच प्रस्तुत किया गया है? तो इसे मदर डेयरी ने लॉन्च किया है। मदर डेयरी ने जो है जो दूध पैक होके आता है, जो पैकेट होता है दूध का, वह जो है डिग्रेडेबल होगा, यानी जो है आप इसे कहीं फेंक देंगे या मिट्टी में अगर ये जाके मिल जाएगा मिट्टी में। जो प्लास्टिक, अभी तक पाउच प्लास्टिक में आता था, अब जो है यह डिग्रेडेबल पाउच में आएगा। ए ऑप्शन सही है इसका। मदर डेयरी ने जो है यह प्रस्तुत किया है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने किस क्षेत्र से छिपकली की एक नई प्रजाति
लीना बिश्नोई की खोज किया है? तो यह राजस्थान के थारमोसर में खोजी गई है। यह छिपकली की नई प्रजाति है जिसे नाम दिया गया है मेसालिना बिश्नोई। जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एकीकृत जनजाति विकास एजेंसियों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में एकीकृत जनजाति विकास एजेंसियों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन जो है वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। बी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 100 मिलियन यूरो के निवेश कार्यक्रम के तहत अपना नया सुगंध अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया है? यह मुंबई में। मुंबई में जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 100 मिलियन यूरो के निवेश के कार्यक्रम के तहत जो है सुगंध अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया है मुंबई में। सी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत व्योमा इनोवेशन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है? यह प्रतियोगिता शुरू की गई है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है व्योमा इनोवेशन प्रतियोगिता शुरू किया है। 5 जून 2026 को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक थीम क्या निर्धारित की गई है? तो इसकी जो थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। यह जो है विश्व पर्यावरण 2026 की थीम है। इंस्पायर्ड बाई नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। यह जो है थीम है 2026 के विश्व पर्यावरण दिवस की। यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि बार बार यह पूछा जाता है। बी ऑप्शन सही है इसका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 जून 2026 को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा युवा विकसित भारत MY भारत युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। युवा मंत्रालय द्वारा जो है युवा खेल मंत्रालय द्वारा युवा विकसित भारत MY भारत युवा सम्मेलन जो है यह 6 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 4 जून 2026 को 97 वर्ष की आयु में निधन को प्राप्त हुए डॉक्टर सुभाष कश्यप किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? तो यह भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से के जो है प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे और इनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया डॉक्टर सुभाष कश्यप का। और इन्हें 2015 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान किया गया था। पद्म भूषण से 2015 में। बी ऑप्शन सही है। यह प्रसिद्ध जो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस मेंस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए 2400 रुपये फीस रखी गई है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें मटेरियल दिया जाएगा सिर्फ आपको उतना पढ़ना होगा। इस बैच में लोअर पीसीएस मेंस के न्यू ऑफिशियल सिलेबस के दिए गए सभी टॉपिक पर जो है पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के क्लासेस दिए जाएंगे और साथ में 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 20 टॉपिक वाइज होगी, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर की तरह होगा। साथ में पेड क्विज में आपको ऐड किया जाएगा जिसमें 2000 कम से कम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 700 है। 700 रुपये फीस इसकी है। इसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए फीस 400 है और इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, 20 टॉपिक वाइज और 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। केवल पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिए फीस जो है वह 400 रुपये है और इसमें 2000 क्वेश्चन की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 8564880530 या 7523864455 या 9696066089 इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जून 2026 में दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी। दूसरी ब्रिक्स कार्य संस्कृति कार्य समूह की बैठक, यह डी ऑप्शन सही है इसका, यह वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद NEC की 73वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता कहाँ की गई है? तो यह बैठक की अध्यक्षता जो है मेघालय के शिलांग में आयोजित की गई थी। मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद की 73वीं बैठक आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता जो है वह केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है।
हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएजी इंटरवेंशंस दैट मेड ए डिफरेंस की संपादक कौन है? तो यह पुस्तक है विनोद राय की। विनोद राय की पुस्तक है जिसका विमोचन जो है वह उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा किया गया है और इस पुस्तक का नाम है व्हेन ऑडिट मैटर्स। हाल ही में किसने डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरे कार्यकाल का पदभार ग्रहण किया है? तो यह जो डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है तीसरे कार्यकाल के लिए, इनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। मेटे फ्रेडरिक्सन जो है यह तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुनी गई है डेनमार्क की। बी ऑप्शन सही है इसका। 3 जून 2026 को किसने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? यह डीके शिव कुमार ने शपथ लिया है। डीके शिव कुमार जो है यह कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री बने हैं। बी ऑप्शन इसका सही है और इनको शपथ दिलाए हैं राज्यपाल थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत ने इनको शपथ दिलाया है जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों यह 5 जून का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 2026 में किस सबसे पुराने भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए हैं? तो ये इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS ने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल एन इंद्रसेना रेड्डी द्वारा भारत का प्रथम डिजिटल वन अधिकार अधिनियम एटलस लॉन्च किया गया है? यह त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन को प्राप्त सुमन कल्याणपुर का मुख्य संबंध किस क्षेत्र से था? यह सिंगर थी, पार्श्व गायन से संबंधित थी। हाल ही में किस भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया द्वारा किस प्रथम हिंदी समाचार पत्र के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो वह समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। इसके जो है प्रकाशन के 2 वर्ष पूरे हुए हैं, 200 वर्ष पूरे हुए हैं। 30 मई 2026 को किस राज्य सरकार द्वारा 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी हेतु होस्ट स्टे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह मेघालय सरकार ने किया है। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने विदेशों में निवास कर रहे अपने नागरिकों को ऑनलाइन काउंसलर सेवाएं प्रदान करने हेतु मोफा मित्र नामक ऐप लॉन्च किया है? तो यह नेपाल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। थायराइड स्वास्थ्य और उसके विकारों के विषय में जानकारी बढ़ाने हेतु विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। यह 25 मई को मनाया जाता है। हाल ही में UEFA चैंपियनशिप 2025-26 के फाइनल में किस टीम ने आर्सेनल को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है? तो यह पेरिस सेंट जर्मेन PSG ने जीता है। वह 2026 में मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो यह इसका जो थीम है अनमास्क द अपील काउंटरिंग टोबैको एंड निकोटीन एडिक्शन, यह इसकी थीम है। 30 मई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस शहर में नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है? तो यह लखनऊ में किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने PM सेतु योजना के तहत भारत की प्रथम रणनीतिक निवेश योजना के साथ व्यावसायिक शिक्षा उन्नयन में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो यह आंध्र प्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाई है। हाल ही में किस देश के डॉक्टरों द्वारा एक डेड ब्रेन मरीज में सुअर का लीवर और 2 किडनी प्रत्यारोपित किया गया है? तो चीन में किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा श्री मातृश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। हाल ही में किस टीम ने लगातार दूसरी बार IPL 2026 का खिताब जीता है? तो यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। हाल ही में लोक शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किस AI सक्षम वॉइस चैटबॉट का शुभारंभ किया गया है? तो इसका नाम है समाधान दीदी। हाल ही में किस केरल के स्टार्टअप द्वारा एज डिवाइसेस और निगरानी हेतु A2000 AI चिप प्रस्तुत किया गया है? तो यह नेत्रा सेमी ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति हेतु एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह वियतनाम के साथ हुआ समझौता। 30 मई 2026 को वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन 30 मई 2026 को वाइस एडमिरल संजय वत्स्यायन द्वारा किस नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किए हैं? तो यह पूर्वी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ नियुक्त हुए हैं। मई 2026 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को किस रक्षा संगठन के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो यह DRDO के
अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है इनको। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।